बहुत समय पहले किसी गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, राजू, मोनू और गीता। राजू बहादुर और चालाक था, मोनू मजेदार और भोजन प्रिय और गीता बहुत बुद्धिमान और पढ़ाकू थी। एक दिन उन्हें गांव के पुराने पुस्तकालय में इंगा बहुत ही पुराना नक्शा मिला जिस पर लिखा था, सोना का पहाड़, जहां छुपा है अनमोल खजाना। राजू, हमें इस खजाने को ढूंढना चाहिए। गीता, यह जोखिम भरा हो सकता है, पर हम साथ हैं तो कर सकते हैं। मोनू, अगर खजाना मिल गया तो मैं हर रोज रसगुल्ला खाऊंगा। तीनों दोस्तों ने सफर शुरू किया। पहला चरण था अंधेरा जंगल, जहां धूप भी बमुश्किल पहुंचती थी। जंगल में कई जानवर थे जो अचानक दिख कर डराते। जब तीनों भटक गए, गीता ने कागज की चिट पर पेड़ की छाया चिन्हित की थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकला। फिर वो आए चीखती नदी पर। यह नदी नाम के अनुसार भयानक ध्वनियां निकालती थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मोनू, मैं तैर नहीं सकता, वैसे भी यहाँ भूत होंगे। राजू, डरो मत, हम एक तू छोटी सी नौका बना सकता है। राजू ने कुछ हलकड़ियों से नाव बनाई। नदी के बीच में एक बड़ा सांप दिखाई दिया जो उस नाव के पास आने लगा। गीता ने पुस्तक में पढ़ा था कि सांप शब्दों से प्रभावित होते हैं। गीता, है सांप देव, हम आपके क्षेत्र से सिर्फ गुजर रहे हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं। सांप शांत हो गया, नाव सुरक्षित पार पहुंच गई। अब वो पहुंचे सुना समरा नाम की पहाड़ी, जहां एक गुफा थी जिसके दरवाजे पर 3 रहस्यमयी पंक्ति लिखी थी। 1, जो स्वयं को जानता है वही अंदर जा सकता है। 2, जो स्वरक्षण करता उसी को रक्षण मिलता। 3, जिसका दिल सच्चा है वह ही सोना है। राजू ने बोला, मुझे लगता है हम इन तीनों को ही अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम ईमानदारी से खोज कर रहे हैं। दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी जिसमें कई तरह के हीरे, सोने की ईंटें और पुरानी कलात्मक मूर्तियां थीं। मगर उनके सामने एक बूढ़ा दिखाई दिया जो बोला, तुम तीनों ने अपना असली स्वभाव दिखाया है, बुद्धि, बहादुरी और सच्चाई। अब यह खजाना तुम्हारा है, पर एक शर्त है। गीता, शर्त? बूढ़ा, तुम्हें इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना होगा, गांव के लिए, जरूरतमंदों के लिए। तीनों ने सिर हिलाया और वापस आकर अपने गांव को नया रूप दिया। स्कूल बनवाया, सबके लिए पानी का पंप लगवाया और कभी भी अपना घमंड नहीं किया। वो 3 दोस्त सोना के सच्चे विरासतदार कहलाने लगे। नैतिक संदेश, सच्चा खजाना ईमानदारी, दोस्ती और बुद्धि में छुपा होता है। बहुत समय पहले किसी गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, राजू, मोनू और गीता। राजू बहादुर और चालाक था, मोनू मजेदार और भोजन प्रिय और गीता बहुत बुद्धिमान और पढ़ाकू थी। एक दिन उन्हें गांव के पुराने पुस्तकालय में इंगा बहुत ही पुराना नक्शा मिला जिस पर लिखा था, सोना का पहाड़, जहां छुपा है अनमोल खजाना। राजू, हमें इस खजाने को ढूंढना चाहिए। गीता, यह जोखिम भरा हो सकता है, पर हम साथ हैं तो कर सकते हैं। मोनू, अगर खजाना मिल गया तो मैं हर रोज रसगुल्ला खाऊंगा। तीनों दोस्तों ने सफर शुरू किया। पहला चरण था अंधेरा जंगल, जहां धूप भी बमुश्किल पहुंचती थी। जंगल में कई जानवर थे जो अचानक दिख कर डराते। जब तीनों भटक गए, गीता ने कागज की चिट पर पेड़ की छाया चिन्हित की थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकला। फिर वो आए चीखती नदी पर। यह नदी नाम के अनुसार भयानक ध्वनियां निकालती थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मोनू, मैं तैर नहीं सकता, वैसे भी यहाँ भूत होंगे। राजू, डरो मत, हम एक तू छोटी सी नौका बना सकता है। राजू ने कुछ हलकड़ियों से नाव बनाई। नदी के बीच में एक बड़ा सांप दिखाई दिया जो उस नाव के पास आने लगा। गीता ने पुस्तक में पढ़ा था कि सांप शब्दों से प्रभावित होते हैं। गीता, है सांप देव, हम आपके क्षेत्र से सिर्फ गुजर रहे हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं। सांप शांत हो गया, नाव सुरक्षित पार पहुंच गई। अब वो पहुंचे सुना समरा नाम की पहाड़ी, जहां एक गुफा थी जिसके दरवाजे पर 3 रहस्यमयी पंक्ति लिखी थी। 1, जो स्वयं को जानता है वही अंदर जा सकता है। 2, जो स्वरक्षण करता उसी को रक्षण मिलता। 3, जिसका दिल सच्चा है वह ही सोना है। राजू ने बोला, मुझे लगता है हम इन तीनों को ही अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम ईमानदारी से खोज कर रहे हैं। दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी जिसमें कई तरह के हीरे, सोने की ईंटें और पुरानी कलात्मक मूर्तियां थीं। मगर उनके सामने एक बूढ़ा दिखाई दिया जो बोला, तुम तीनों ने अपना असली स्वभाव दिखाया है, बुद्धि, बहादुरी और सच्चाई। अब यह खजाना तुम्हारा है, पर एक शर्त है। गीता, शर्त? बूढ़ा, तुम्हें इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना होगा, गांव के लिए, जरूरतमंदों के लिए। तीनों ने सिर हिलाया और वापस आकर अपने गांव को नया रूप दिया। स्कूल बनवाया, सबके लिए पानी का पंप लगवाया
और कभी भी अपना घमंड नहीं किया। वो हतीन दोस्त सोना के सच्चे विरासतदार कहलाने लगे। नैतिक संदेश। सच्चा खजाना ईमानदारी, दोस्ती और बुद्धि में छुपा होता है। बहुत समय पहले किसी गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, राजू, मोनू और गीता। राजू बहादुर और चालाक था, मोनू मजेदार और भोजन प्रिय और गीता बहुत बुद्धिमान और पढ़ाकू थी। एक दिन उन्हें गांव के पुराने पुस्तकालय में इंगा बहुत ही पुराना नक्शा मिला जिस पर लिखा था, सोना का पहाड़, जहां छुपा है अनमोल खजाना। राजू, हमें इस खजाने को ढूंढना चाहिए। गीता, यह जोखिम भरा हो सकता है, पर हम साथ हैं तो कर सकते हैं। मोनू, अगर खजाना मिल गया तो मैं हर रोज रसगुल्ला खाऊंगा। तीनों दोस्तों ने सफर शुरू किया। पहला चरण था अंधेरा जंगल, जहां धूप भी बमुश्किल पहुंचती थी। जंगल में कई जानवर थे जो अचानक दिख कर डराते। जब तीनों भटक गए, गीता ने कागज की चिट पर पेड़ की छाया चिन्हित की थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकल आए। फिर वो आए चीखती नदी पर। यह नदी नाम के अनुसार भयंकर ध्वनियां निकालती थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मोनू, मैं तैर नहीं सकता, वैसे भी यहाँ भूत होगी। राजू, डरो मत, हम एक तू छोटी सी नौका बना सकता है। राजू ने कुछ हलकड़ियों से नाव बनाई। नदी के बीच में एक बड़ा सांप दिखाई दिया जो उस नाव के पास आने लगा। गीता ने पुस्तक में पढ़ा था कि सांप शब्दों से प्रभावित होते हैं। गीता, है सांप देव, हम आपके क्षेत्र से सिर्फ गुजर रहे हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं। सांप शांत हो गया, नाव सुरक्षित पार पहुंच गई। अब वो पहुंचे सुना समरा नामक की पहाड़ी, जहां एक गुफा थी जिसके दरवाजे पर 3 रहस्यमयी पंक्ति लिखी थी। 1, जो स्वयं को जानता है वही अंदर जा सकता है। 2, जो स्वरक्षण करता उसी को रक्षण मिलता। 3, जिसका दिल सच्चा है वह ही सोना है। राजू ने बोला, मुझे लगता है हम इन तीनों को ही अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम ईमानदारी से खोज कर रहे हैं। दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी जिसमें कई तरह के हीरे, सोने की ईंटें और पुरानी कलात्मक मूर्तियां थीं। मगर उनके सामने एक बूढ़ा दिखाई दिया जो बोला, तुम तीनों ने अपना असली स्वभाव दिखाया है, बुद्धि, बहादुरी और सच्चाई। अब यह खजाना तुम्हारा है, पर एक शर्त है। गीता, शर्त? बूढ़ा, तुम्हें इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना होगा, गांव के लिए, जरूरतमंदों के लिए। तीनों ने सिर हिलाया और वापस आकर अपने गांव को नया रूप दिया। स्कूल बनवाया, सबके लिए पानी का पंप लगवाया और कभी भी अपना घमंड नहीं किया। वो हतीन दोस्त सोना के सच्चे विरासतदार कहलाने लगे। नैतिक संदेश। सच्चा खजाना ईमानदारी, दोस्ती और बुद्धि में छुपा होता है। बहुत समय पहले किसी गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, राजू, मोनू और गीता। राजू बहादुर और चालाक था, मोनू मजेदार और भोजन प्रिय और गीता बहुत बुद्धिमान और पढ़ाकू थी। एक दिन उन्हें गांव के पुराने पुस्तकालय में इंगा बहुत ही पुराना नक्शा मिला जिस पर लिखा था, सोना का पहाड़, जहां छुपा है अनमोल खजाना। राजू, हमें इस खजाने को ढूंढना चाहिए। गीता, यह जोखिम भरा हो सकता है, पर हम साथ हैं तो कर सकते हैं। मोनू, अगर खजाना मिल गया तो मैं हर रोज रसगुल्ला खाऊंगा। तीनों दोस्तों ने सफर शुरू किया। पहला चरण था अंधेरा जंगल, जहां धूप भी बमुश्किल पहुंचती थी। जंगल में कई जानवर थे जो अचानक दिख कर डराते। जब तीनों भटक गए, गीता ने कागज की चिट पर पेड़ की छाया चिन्हित की थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकल आए। फिर वो आए चीखती नदी पर। यह नदी नाम के अनुसार भयंकर ध्वनियां निकालती थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मोनू, मैं तैर नहीं सकता, वैसे भी यहाँ भूत होगी। राजू, डरो मत, हम एक तू छोटी सी नौका बना सकता है। राजू ने कुछ हलकड़ियों से नाव बनाई। नदी के बीच में एक बड़ा सांप दिखाई दिया जो उस नाव के पास आने लगा। गीता ने पुस्तक में पढ़ा था कि सांप शब्दों से प्रभावित होते हैं। गीता, है सांप देव, हम आपके क्षेत्र से सिर्फ गुजर रहे हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं। सांप शांत हो गया, नाव सुरक्षित पार पहुंच गई। अब वो पहुंचे सुना समरा नामक की पहाड़ी, जहां एक गुफा थी जिसके दरवाजे पर 3 रहस्यमयी पंक्ति लिखी थी। 1, जो स्वयं को जानता है वही अंदर जा सकता है। 2, जो स्वरक्षण करता उसी को रक्षण मिलता। 3, जिसका दिल सच्चा है वह ही सोना है। राजू ने बोला, मुझे लगता है हम इन तीनों को ही अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम ईमानदारी से खोज कर रहे हैं। दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी जिसमें कई तरह के हीरे, सोने की ईंटें और पुरानी कलात्मक मूर्तियां थीं। मगर उनके सामने एक बूढ़ा दिखाई दिया जो बोला,
तुम तीनों ने अपना असली स्वभाव दिखाया है, बुद्धि, बहादुरी और सच्चाई। अब यह खजाना तुम्हारा है, पर एक शर्त है। गीता। शर्त? बूढ़ा, तुम्हें इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना होगा, गांव के लिए, जरूरतमंदों के लिए। तीनों ने सिर हिलाया और वापस आकर अपने गांव को नया रूप दिया, स्कूल बनवाया, सबके लिए पानी का पंप लगवाया और कभी भी अपना घमंड नहीं किया। वो तीन दोस्त सोना के सच्चे विरासतदार कहलाने लगे। नैतिक संदेश। सच्चा खजाना ईमानदारी, दोस्ती और बुद्धि में छुपा होता है। बहुत समय पहले किसी गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, राजू, मोनू और गीता। राजू बहादुर और चालाक था, मोनू मजेदार और भोजन प्रिय और गीता बहुत बुद्धिमान और पढ़ाकू थी। एक दिन उन्हें गांव के पुराने पुस्तकालय में इंगा बहुत ही पुराना नक्शा मिला जिस पर लिखा था, सोना का पहाड़, जहां छुपा है अनमोल खजाना। राजू, हमें इस खजाने को ढूंढना चाहिए। गीता, यह जोखिम भरा हो सकता है, पर हम साथ हैं तो कर सकते हैं। मोनू, अगर खजाना मिल गया तो मैं हर रोज रसगुल्ला खाऊंगा। तीनों दोस्तों ने सफर शुरू किया। पहला चरण था अंधेरा जंगल, जहां धूप भी बमुश्किल पहुंचती थी। जंगल में कई जानवर थे जो अचानक दिख कर डराते जब तीनों भटक गए। गीता ने कागज की चिट पर पेड़ की छाया चिन्हित की थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकल आए। फिर वो आए चीखती नदी पर। यह नदी नाम के अनुसार भयानक ध्वनियां निकालती थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मोनू, मैं तैर नहीं सकता, वैसे भी यहां भूत होगी। राजू, डरो मत, हम एक तू छोटी सी नौका बना सकता है। राजू ने कुछ हलकड़ियों से नाव बनाई। नदी के बीच में एक बड़ा सांप दिखाई दिया जो उस नाव के पास आने लगा। गीता ने पुस्तक में पढ़ा था कि सांप शब्दों से प्रभावित होते हैं। गीता, है सांप देव, हम आपके क्षेत्र से सिर्फ गुजर रहे हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं। सांप शांत हो गया, नाव सुरक्षित पार पहुंच गई। अब वो पहुंचे सुना समरा नामक की पहाड़ी, जहां एक गुफा थी जिसके दरवाजे पर 3 रहस्यमयी पंक्ति लिखी थी। 1, जो स्वयं को जानता है वही अंदर जा सकता है। 2, जो स्वरक्षण करता उसी को रक्षण मिलता। 3, जिसका दिल सच्चा है वह ही सोना है। राजू ने बोला, मुझे लगता है हम इन तीनों को ही अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम ईमानदारी से खोज कर रहे हैं। दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी जिसमें कई तरह के हीरे, सोने की ईंटें और पुरानी कलात्मक मूर्तियां थीं। मगर उनके सामने एक बूढ़ा दिखाई दिया जो बोला, तुम तीनों ने अपना असली स्वभाव दिखाया है, बुद्धि, बहादुरी और सच्चाई। अब यह खजाना तुम्हारा है, पर एक शर्त है। गीता। शर्त? बूढ़ा, तुम्हें इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना होगा, गांव के लिए, जरूरतमंदों के लिए। तीनों ने सिर हिलाया और वापस आकर अपने गांव को नया रूप दिया, स्कूल बनवाया, सबके लिए पानी का पंप लगवाया और कभी भी अपना घमंड नहीं किया। वो 3 दोस्त सोना के सच्चे विरासतदार कहलाने लगे। नैतिक संदेश। सच्चा खजाना ईमानदारी, दोस्ती और बुद्धि में छुपा होता है।